हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे माँ काली के आपके लिए क्या मैसेज है, माँ काली आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना कीजिए कि वो आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से गाइडेंस दें, मैसेजेस दें और आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि ये जो मैसेजेस यहाँ पर डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया या किस सिचुएशन से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो उन्हें वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं माँ। वर्गो कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। मुझे कुछ स्टकनेस सी लग रही है आपकी। थैंक यू माँ, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। वर्गो कन्या राशि वालों को क्या कहना चाहते हो आप। थैंक यू सो मच मैया, थैंक यू माँ, थैंक यू। ओह, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल, ओके। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है आपका हनुमान बजरंग बली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, चिंतामणि काली। वाओ, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। ओके, हाँ जी। माय डियर वर्गोस, तो यहाँ पर ना एक मिनट में एक बार देख लेती हूँ। मुझे आप लोगों की लाइफ में ना मतलब हैप्पीनेस होती है, पीस, हैप्पीनेस, वो सब मिसिंग लग रहा है। इवन मुझे कुछ लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप, मैरिज इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैरिज रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं या फिर अदर रिलेशनशिप्स जो आपकी लाइफ में है बेसिकली, उनके साथ आपका दूसरे रिश्तों के साथ आपका कनेक्शन मुझे यहाँ पे इफेक्टेड फील हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं है, ओके। और माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही हैं कि आपकी लाइफ में ये जो भी परिस्थितियाँ आप फेस कर रहे हो ना, माँ उन चीज़ों को बहुत ही मैजिकल वे में ठीक करने वाली हैं, ओके। डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ गाइडेंसेस भी दी जाएंगी, आपको क्या करना है वो भी बताया जाएगा, वो भी मैटर करता है, राइट। तो माँ यहाँ पर सबसे पहली बात तो माँ हैं, भोले बाबा हैं और हनुमान जी की एनर्जीज, आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हो, ठीक है। और वो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी पावर आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन है उसे डील करने के लिए और आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हनुमान जी हैं यहाँ पर। आप बहुत बड़े हनुमान भक्त भी हो सकते हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है ओम की चैंटिंग करते हैं या तो, ठीक है, या फिर ओम का कोई पेंडेंट आपने वियर किया हुआ है, या फिर आपके घर में कहीं पर ओम है, ठीक है। ओम का सिंबल है बेसिकली, अभी वो आपके फ़ोन में हो सकता है, ओके। अच्छा, एक मैसेज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मिला है। यहाँ पर ना हनुमान जी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगे कि आपके सामने ओम सिंबल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो और आपको ओम सिंबल दिख जाए
आपको टेंशन फ्री हो जाना है, ठीक है, टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि वहाँ पर हनुमान जी जो हैं आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। ओके, बस आपको थोड़ी देर आइज़ क्लोज करके हनुमान जी का ध्यान लेना है, ठीक है, और ओम आप बोल सकते हो, ठीक है, दैट्स इट, ब्यूटिफुल। बहुत करेज, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर वो आपको दे रहे हैं, बहुत आपको प्रोटेक्शन भी बहुत दे रहे हैं। तो कोई आपको हार्म करे, कोई आपको प्रॉब्लम में डाले, इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हनुमान जी ही नहीं हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर माँ काली भी हैं, उनका भी यहाँ पर मैसेज आया है ना आपके लिए, चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो माँ काली है ना बेसिकली वो भी आपको, जो भी आपके आसपास, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में, आपकी जॉब, ऑफिस, बिजनेस, कहीं पर भी जो भी आपके दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, उनसे आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं माँ। और आपको बोला जा रहा है कि आप बस ट्रूथफुल रहो, आप ऑनेस्ट रहो, दैट्स इट। माँ आपको वहाँ पर विक्ट्री दिला रही हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन भी है और विक्ट्री भी है, सबसे बड़ी बात। बट ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गलत लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। ओके, तो आपको यहाँ पर ऑनेस्ट रहना है, ओके, सही रहना है, सही का साथ देना है, सही होकर के आगे बढ़ना है, ठीक है, कोई गलत चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है, किसी गलत टेक्निक को यूज़ नहीं करना है, ठीक है, कोई गलत तरीका नहीं अपनाना है किसी चीज़ को लाने के लिए, आपको माँ यहाँ पर बोल रही हैं। और इन केस अगर आप कुछ गलती कर भी चुके हो, यहाँ पर मैं वो भी आपको बता देती हूँ, आई रियली डोंट नो, मुझे ये भी मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ है, अगर आप कोई गलती कर भी चुके हो और वाकई में आपको अंदर से रियलाइजेशन है कि आपने गलती करी है, तो यहाँ पर माँ से माफ़ी मांग लो। जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो उनसे हाथ जोड़ करके दिल से माफ़ी मांग लो, वो आपको क्षमा कर देंगे, ठीक है। मतलब कहते हैं ना प्रायश्चित, आपके यहाँ पर मैं किसी चीज़ को हवा नहीं दे रही हूँ, प्रायश्चित करना ना मतलब बड़ी से बड़ी जो आपने गलती करी होती है ना उसको भी क्षमा कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपने बोल दिया, वाकई में आपको ना उस चीज़ के लिए दुख है कि आपने वो गलती करी है, और आप मतलब होता है ना कि आप बहुत उस चीज़ को लेकर के बहुत रोते हो और बहुत आप उस चीज़ के लिए गिल्टी फील करते हो, क्योंकि यहाँ पर नकली नहीं चलता, डिवाइन के सामने नकलीपन नहीं चलता, ठीक है। वो आपकी फीलिंग को ना, वो आप जो आप सच्चे हो और सच्ची में आपको गिल्ट है, वो उस चीज़ को फील कर लेते हैं। और अगर आप उस चीज़ को फील कर लेते हो, अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है, ठीक है, आप रियलाइज़ कर रहे हो और आप उसे मतलब आप उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो कि माँ मुझसे गलती हो गई, इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये नहीं करना चाहता था बट ये हो गया मेरे से, तो बिलीव मी वो आपकी उस सिचुएशन को हील कर देंगी, बिलीव मी, ठीक है। बट वो तब तक वो प्रोसेस चलेगा, क्योंकि मैंने ये मतलब देखा है जब आपके आंसू आते हैं ना तो वो रिलीज़ होता है, आए इमोशंस आए उन्हें रिलीज़ कर दो, ठीक है। आपके अंदर की वो जो नेगेटिविटी थी ना उनको रिलीज़ किया जाता है, आपके कर्मों को क्लीन किया जाता है, तो वो आपको करना है, ठीक है, अगर कोई भी गलती आपसे हुई है तो, ठीक है। और यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है गुड लक, अच्छा समय आपके साथ आ रहा है, भाग्यशाली समय आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली उस भाग्यशाली समय को आप किस तरीके से यूज़ करते हो ये आप पर डिपेंड होगा, ठीक है। तो किसी भी तरह की गलत काम नहीं करने हैं, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं, क्या बोलते हैं, रिश्वत देना, पैसे देकर के अपना काम करा लेना, कोई गलत तरीका नहीं अपनाना है, ठीक है। ऑनेस्ट होकर के आगे बढ़ेंगे जितना, उतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, दैट्स इट। यहाँ पर क्लियर आपके लिए मैसेज है डेफिनेटली। और आप ना दिल से प्रार्थना कीजिए गाइस, वर्गो स्पेशली मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, दिल से प्रार्थना कीजिए। मैं बोल रही हूँ ना, दिल से प्रार्थना जो की जाती है ना, मतलब वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, और आपकी प्रार्थनाएं लिटरली सुनी जा रही हैं अगर आप दिल से कर रहे हो तो। एक होता है ना
ऊपर ऊपर से प्रार्थना कर दी, मुझे ये चाहिए, हे ईश्वर मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ऐसे नहीं चलता। आप कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, हैं आपकी नीड है कोई, मुझे मेरे करियर में मुझे सक्सेस मिल जाए, ठीक है, आपका फोकस तो सारा वहीं है, आप मंत्रा क्या चैंटिंग कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पर वो उस समय मंत्रा चैंटिंग या जो भी आप काम कर रहे होते हैं ना, उस समय मेन फोकस किस पर होता है कि आप उन्हें खुश कर रहे हो, उनसे कनेक्ट हो रहे हो। आपका फोकस तो है मुझे क्या मिलना है ना, क्या मिलना है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। ओके, इतना ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है आपको, इतना ऑनेस्ट रहने की। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप डिसऑनेस्ट हो, कहने का मतलब इतनी ऑनेस्टी को लेकर के आओ, ठीक है। इतने प्योर होना है और ज़्यादा, और कनेक्ट होना है, अंदर से कनेक्ट होना है। यहाँ पे दिखावा नहीं चाहिए कि 4 लोगों के बीच में आप बैठे हो और कर रहे हो कुछ भी चैंटिंग, नहीं। अकेले बैठ जाओ और अंदर से कनेक्ट हो। आप 10 लोगों के बीच में बैठे हो, आंखें बंद करके बैठे हो, उनको लग रहा है आप सो रहे हो और बस आप तो कनेक्ट हो। तो ये वो वाली एनर्जीज है। थैंक यू सो मच माँ। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की किसी समस्या को ना मतलब डिवाइन ने ना अपने हाथ में ले रखा है। उन्होंने अपने हाथ में उस समस्या को उठा रखा है, और मतलब उठा रखा है इन द सेंस कि उन्होंने अपने हाथों में उस चीज़ को ले लिया है और अब वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। और इस चीज़ के लिए आपको अब टेंशन नहीं लेनी है, आपको ऑनेस्टली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बस डिवाइन पर भरोसा रखिए, उनसे कनेक्टेड रहिए, अपने कर्मों को प्योर रखिए और प्योर करते जाइए और अच्छे कर्मास ऐड करते जाइए। आपके लिए मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मिल रही है, और प्योर कर्मास करते जाइए, ठीक है। दान पुण्य जितना हो सकता है वो कीजिए, मदद जिस तरीके से कर सकते हो, जिस तरीके से कर सकते हो वो कीजिए, ठीक है। थैंक यू। आगे जाने की जरूरत है अपने बच्चों को प्लीज ना बताइए। मेरे को कन्या राशि, Three of Swords, great sadness that will heal with time. Let go of the past, personal growth that comes from challenges. Healing misunderstandings, being there for those in need. मैंने आपको बोला ना यहाँ पर कि देख रहे हो लास्ट लाइन, being there for those in need, कि बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ वर्गोस, तो आपकी ये ना हीलिंग की बात हो रही है। 3 ऑफ Swords है, ये हीलिंग के बारे में बता रहा है। आपके अंदर ना बहुत कुछ स्टक के अंदर, आपके अंदर कोई बहुत भारी सैडनेस, मतलब बहुत भारी इमोशंस आपके अंदर बहुत स्टक्ड है पास्ट के। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मैं आपको यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि अब वक्त आ गया है उन इमोशंस को ना रिलीज़ करने का, और ये टाइम लेते हैं डेफिनेटली। पास्ट की ऊर्जा है, बहुत हैवी एनर्जीज है। देखो, या तो ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में पर्सन हो, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जिनसे आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाएँ, जिनसे आप अपनी बातों को कह पाएँ, ठीक है। ऐसे किसी इंसान से आपको बात करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और दूसरा तरीका और है इसमें, वो ये है कि आप जो है दूसरों की मदद कीजिए। आपके अंदर जो अशांति है ना, वो आप देखोगे कि कितना आप ना हील कर रहे हो। ये एक प्रोसेस है आपके इमोशंस को, आपकी नेगेटिविटी को, आपके पास्ट के बैगेज को हील करने का, कि जितना हो सके आप लोगों की मदद कर सकते हो ना, ज़रूरतमंद लोगों की जितना हो सके उनमें प्यार बांटो, उनसे कनेक्ट हो, उनसे बातें करो, ठीक है। समझ रहे हैं आई थिंक मेरी बात आप। तो ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उनकी मदद करने की ज़रूरत है। आप देखोगे ऑटोमेटिकली ना ये चीज़ें, ये जो बैगेज है आपका रिलीज़ हो रहा है। ये मैजिक है, ठीक है। यस, ओके। 8 ऑफ कप्स, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, लेकिन पुराने इमोशंस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। 8 ऑफ कप्स,
द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, एग्जैक्टली, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट, चूजिंग टू मेक बिग लाइफ चेंजेस। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, अब उस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है, अब आगे बढ़ो। ओके, अब उस चीज़ पर आपको अटक कर नहीं रह जाना है कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, ठीक है, मैं वो बैगेज कैरी करके चल रहा हूँ, ठीक है, आगे भी ऐसा होगा। उस चीज़ को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, ठीक है, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हाँ, कुछ लोगों को ना यहाँ पर अपनी लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे कुछ ऐसा भी आप लोगों के लिए मिल रहा है कि अभी आपका देखिए, अभी ये जनरल रीडिंग है, तो अपने अकॉर्डिंगली कनेक्ट कीजिए इस ऊर्जा से। या तो ये आपका कोई जॉब हो सकता है, अगर आप किसी रेंटेड हाउस में हो ये वो हो सकता है, या फिर आपका खुद का जो अपना घर है वो, मतलब वहाँ की एनर्जीज मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, ठीक है, कहीं से ना आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, अपने स्पेस को थोड़ा क्लींस करने की ज़रूरत है, आपको ना चेंज चाहिए, ठीक है। मुझे कहीं की ना एनर्जीज ऐसी फील हो रही है, बहुत हैवी एनर्जीज है आपकी वहाँ पे, ठीक है, एनर्जीज अच्छी नहीं है, तो आपको ना वहाँ से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप रेंटेड में हो होम में और आपको खुद को ही फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, मैं कुछ अलग वे में नहीं बोल रही हूँ, मतलब वहाँ का वास्तु इशू हो सकता है या फिर कुछ भी इशू हो सकता है, आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आपको वो चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। कोई जॉब ऐसी है, ठीक है, जहाँ आप खुद सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, बहुत आपने बर्डन कैरी कर रखा है, आप खुद ही खुश नहीं हो, आप खुद चाहते हो कि मैं यहाँ से जो है निकल जाऊं, तो उस तरफ आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आपको माँ को यही बोल रही हैं, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, माय गॉड, ये जो भी एनर्जीज है ना, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, मेडिटेट एंड टर्न इन वर्ड टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिजायर, दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्शन, डेवलप योर इंट्यूटिव गेट्स एंड ट्रस्ट द विजडम यू रिसीव। यस, यहाँ पर माँ आपको यही बोल रही हैं कि अभी ना जल्दबाजी में आप कोई बड़े बड़े एक्शंस मत लो, ठीक है, सबसे पहले मेडिटेट करो, अपने अंदर जाओ, ठीक है, अपनी सोल से कनेक्ट हो, आप पहले जानो पहचानो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, आपको क्या ज़रूरत है, माँ आपको ये बोल रही हैं, ठीक है, आपकी ट्रू डिज़ायर क्या है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, और उसी को लेकर के आपको अपनी लाइफ में एक्शंस लेने हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि अभी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, और बस आपको अभी अपनी इंट्यूशन से कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। उसके लिए डेफिनेटली ये जो आपके लिए यहाँ पर ओम आया है ना, आपको ओम से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको ओम से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओम यूनिवर्सल साउंड है, ठीक है ना, कोई भी कर सकता है इसे, ओम की चैंटिंग कीजिए, जितना लंबा आप उसको खींच सकते हो ना उसको खींचिए, रेगुलर कीजिए, आपको खुद को लगेगा कि इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है। बस अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पर ट्रस्ट करोगे, देखो आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी क्लियर होती है, ठीक है। और जो भी आपको इनसाइट्स मिले ना अपने अंदर से, उनको रिसीव करो, ठीक है, उन पर विश्वास करो, वो आप ही के अंदर की जो विजडम है ना, जिसे हम कहते हैं इनर विजडम, जो ओपन होती है आपकी, ये वो है, उसी बेसिस पर आपको अपनी लाइफ में एक्शंस लेने हैं। मुझे ना यहाँ पर जो चिंतामणि काली माँ है ना, जो आपके लिए बता रही है ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, ये आपके अंदर की भी इंटरनल जो इसे कहते हैं ना कि शेडो हो सकती है, जिस पर आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पर वो एनर्जीज है। बेसिकली ये एनर्जीज क्या है कि माँ आपका साथ दे रही हैं। ये जो ब्लेसिंग्स आई हैं ना, ये काम किसे करेंगी, ये ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी, जब आप इन गाइडेंस को फॉलो करोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? ओके, पीकॉक, इट्स टाइम टू रिलीज द पास्ट। यस, पीकॉक का कार्ड है, ये वक्त है पास्ट को रिलीज करने का, पास्ट के इमोशंस को रिलीज करने का, और एक न्यू स्टार्ट करने का, एक न्यू बिगनिंग लाने का। ओके, ये वक्त है। पर उसके लिए सबसे पहले तो आप क्लियर होने चाहिए। आपके अंदर बहुत ट्रॉमा है, बहुत बैगेज है, या तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से जो है कंसल्ट करो, ठीक है,
मैं यहाँ पर उस लेवल पर नहीं बोल रही हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल भी आप गलत लेवल पे मत ले जाइए, ठीक है। कहने का मतलब कि साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, ठीक है, वो आपकी बातों को सुनता है, समझता है, उस तरीके से आपको गाइड करता है। बेसिकली आपको ना कोई लिसनर चाहिए, ठीक है, जो आपकी बातों को सुन पाए और जिस पर आप ट्रस्ट कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है, आपके आसपास लोग हैं लेकिन आप शायद शेयर नहीं करना चाहते हो अपने इमोशंस को, ठीक है, आप उनको बताना नहीं चाहते हो अपने इमोशंस को। तो किसी ऐसे पर्सन की आपको ज़रूरत है कि जिसके साथ आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाओ, अपने अंदर से रिलीज़ कर पाओ। अंदर ना वो एक ट्रॉमा बनता जा रहा है, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। Take control of your thoughts. Your thoughts are creating your reality. Have faith and stay focused on the outcome that you truly desire. तो यहाँ पर मैं आपको यही बोल रही हैं कि आप ना सबसे पहले डेफिनेटली यहाँ पर ना मुझे लिटरली मेरे हेडेक यहाँ पर हो रहा है, और माँ यहाँ पर आपको यही बोल रही है कि आपको ना अपने थॉट्स पर थोड़ा सा कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो। पॉजिटिव सोचो माय डियर, ठीक है, फेथ रखो अपने फ्यूचर पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग जो है ना फेथ खो चुके हो, बिल्कुल बिल्कुल फेथ खो चुके हो, बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हो, और वहाँ ना आपके थॉट्स वर्क कर रहे हैं। आप जो सोच रहे हो ना वही आपकी रियलिटी में आ रहा है, ठीक है। तो माँ आपको कह रही है पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है, और पॉजिटिव होना है आपको, और अपने फ्यूचर के लिए ना पॉजिटिव रहो, ठीक है। हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती है। जस्टिस, ओ माय गॉड, लास्ट कार्ड है आपका जस्टिस। तो माँ यहाँ पर यही कह रही है, देखो जो भी आप इस समय जिस तरीके से भी बिहेव करोगे, जिस तरीके से भी आप एक्ट करोगे, जिस तरीके से भी आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, थॉट्स रखने वाले हो, डोंट वरी, जस्टिस होगा आपके साथ। लेकिन आपको गाइडेंस को फॉलो करना है, आपको गाइडेंस को फॉलो करना है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना उनको गाइडेंस नहीं फॉलो करना होता, उनको होता है बस हमारे कार्ड्स आ जाएं अच्छे अच्छे और हमारी लाइफ में पूरी लाइफ बदल जाए। ऐसा नहीं होता, ओके, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। अगर कुछ आपके अंदर स्टक है तो उसके लिए आपको एक्शन लेना है, ठीक है। आप अपने अंदर जब चेंजेस लेकर के आओगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। अगर आप अंदर से ही आउट ऑफ बैलेंस हो, ठीक है, तो आपकी लाइफ में कैसे खुशियाँ आ सकती हैं बताओ। अगर आप अंदर से ही ब्लॉक्ड हो तो आपकी लाइफ में कैसे चीज़ें अनब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे भी ब्लॉकेजेस आएंगी। एंड जजमेंट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, समझ रहे हो, ये है एक्ट करने का वक्त, किस तरीके से अपने ऊपर काम करने का वक्त आ गया है। ईश्वर यहाँ पर यही बोल रहे हैं, देखो पास्ट को रिलीज करो, डेथ कार्ड है। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। माँ आपको ये तो बोल रही है मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, बट कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। अपने ऊपर जो अपने ऊपर काम करना है वो तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस पर काम कीजिए एंड डेफिनेटली पास्ट को रिलीज़ करो, मूविंग ऑन। लिटरली मैंने आपको ये बोला है कि मुझे ना जिस जगह पर आप काम कर रहे हो या जिस जगह पर आप रह रहे हो, मुझे वहाँ पर ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी यहाँ पर फील हो रही है, बहुत नेगेटिविटी, और आपको मूव ऑन होने के लिए बोला जा रहा है। ये कार्ड कंफर्मेशन है 100%। और उसके बाद है आपके लिए विक्ट्री, सक्सेस, विजय, ठीक है ना। यहाँ जहाँ आप रह रहे हो ना, ये कुछ जगह है जहाँ ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, वहाँ पे आप मेंटली जो है ना बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो, ठीक है। लेट्स सी, थैंक यू माँ। वर्गो, कन्या राशि वालों को और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं माँ। ओके, अगेन बैलेंस की ही बात आई है वहाँ पे। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू। वर्गो, कन्या राशि वालों को बनाने की जरूरत है। ये आई थिंक पिछले उसमें भी आया है रीडिंग में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, वर्ल्ड कार्ड।
ओके, डेफिनेटली, ओ माय गॉड, ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं योर इमोशंस, योर पास्ट। मैंने एग्जैक्टली वही बोला आपको जो यहाँ पर आया है, एग्जैक्टली वही बोला मैंने आपको। ओह वेट, हाँ जी, तो यहाँ पर यही है कि आपको इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपकी इमोशंस हील होना, आपकी इमोशंस एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है, और आपका फोकस सही दिशा में आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको यही बोल रही हैं कि देखो, यहाँ पर ना वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप बिल्कुल ना एक चैप्टर क्लोज करने वाली दिशा में हो, समझ रहे हो, आप बिल्कुल पॉइंट पर आगे हो कि वो आपका ओल्ड चैप्टर ख़त्म होने वाला है और एक न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वो, लेकिन आपके अंदर से अभी भी ना पास्ट की ये बैगेज, ये नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव सिचुएशंस, ये आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ एंट्री करना चाह रहे हो। तो मैं कह रही नहीं, आपको अब ये एक्शन लेना है। देखो, इस वक्त ना पास्ट को रिलीज़ करो और अपने प्रेजेंट पर, जो आपका प्रेजेंट अभी चल रहा है, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो बेसिकली, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आने की ज़रूरत है। इस समय आपको ये नहीं देखना मेरी लाइफ में क्या हो गया, मेरी लाइफ कितनी तहस नहस हो गई, मेरी लाइफ में कितने बुरे काम हुए, कितनों ने मुझे धोखा दिया, मेरा रिलेशन, मेरा रिश्ता ख़राब हुआ, मेरा करियर इफ़ेक्ट कर गया, मुझे वो चीज़ें नहीं मिली जो मैं करना ये सब नहीं बातें करनी है। अब आपको देखना है कि क्या अच्छे, कौन से अच्छे रिश्ते आपके पास हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ है, उनके लिए, उनको लेकर के, उनको देख करके अपने आप को ब्लेस्ड फील करना है। तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। आपको अपने फोकस को ना शिफ्ट करना है, पास्ट से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, खुशियों की तरफ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ से ये ना, ये पास्ट नाम की जो नेगेटिविटी है ना, उसको निकालो, ठीक है। किस्मत तो आपके साथ है। अब ये न्यू स्टार्ट का वक्त है, बिल्कुल पैशनेट न्यू स्टार्ट, लेकिन अगेन नज़र कहाँ है आपकी, पास्ट पास्ट पास्ट, है ना। पास्ट की तरफ नज़र नहीं करना है, आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें देखो अपनी लाइफ में, इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। कहीं अगर स्टक फील कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, मेडिटेट करो, अपने अंदर जाओ, ध्यान लगाओ, ईश्वर से कनेक्ट हो, और फिर सोचो कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको वो गाइड करेंगे, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, आप अकेले नहीं हो। फिज़िकल फॉर्म में हो सकता है फिज़िकली आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हो, पर वहाँ पर है ना, आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ना इस समय हनुमान जी के साथ कुछ, मतलब हनुमान टेम्पल जाते होंगे आप लोग, ओके। मतलब हनुमान जी के साथ आपका कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। एक मिनट, ओके, थैंक यू माँ काली। और क्या आप बोलना चाहते हो अपने बच्चों को? वर्गो, कन्या राशि, माँ काली, लेडी बग, ओके, राइट, लेडी बग है आपके लिए, ठीक है। दिस इज अ टाइम ऑफ गुड फॉर्च्यून एंड अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। देखिए, अब ये वक्त आ गया आपके लिए, तो वैसे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है कि समय बदल रहा है, ठीक है। अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है, गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। गुड लक आपकी तरफ है, यस, यहाँ पर ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक भी तो है आपके लिए, है ना।
तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है रिसीविंग मोड में आ जाओ। अभी आप ना इस एनर्जी से, ये आपको सूट नहीं करेगी बिल्कुल भी, ये किसी को भी सूट नहीं करती है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है और अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है, अच्छे थॉट्स लेकर के आने हैं, अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो गुड फॉर्च्यून और अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है आप उसे रिसीव कर पाओ। ठीक है, आप अपने फ़ोन में ना लेडी बग जो है वो डिनोट करती है गुड लक को, ठीक है, और गुड फॉर्च्यून को। तो आप लेडी बग की वॉलपेपर आप लगा सकते हो, ठीक है, उसके साथ आप काम कर सकते हो। और यहाँ पर ना ये क्या है, मिरकट, आई डोंट नो, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। गेट सपोर्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ वर्गोस की, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका सर्कल कैसा है, आपको सपोर्ट करते हैं या आपको गलत गाइड करते हैं। ठीक है, इतना हम इंट्यूटिवली हर कोई जानता है, ठीक है, कि कौन हमें सही राह दिखा रहा है, कौन हमारे लिए सही है, कौन गलत है। तो यहाँ पर इतना तो आपको ना इंट्यूशन आपकी काम कर रही है। तो माँ आपको यही बोल रही हैं कि जो ट्रस्टेड पर्सन्स है ना उनके साथ अपने कनेक्शन को बनाओ, एक ऐसा ग्रुप बनाओ जहाँ आपको लोग मोटिवेट करें, पॉजिटिव करें, जो आपको आगे बढ़ाएं। ऐसे लोग नहीं जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपको गलत राह पर लेकर के जा रहे हैं। ये एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना, और जो आपको पॉजिटिव आगे लेकर जाएं और जो आपको सपोर्ट करें, बेसिकली पॉजिटिव करें, और ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका सर्कल कैसा है इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और किस तरीके के लोग आप अपने लाइफ में लेकर के आ रहे हो, किस तरह के दोस्त आप बना रहे हो। ठीक है, कैसे लोग हैं आपके आसपास, ये बहुत मैटर करेगा, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो येस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए। अभी तक नए हैं आप मेरे चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। एक बात और बताना चाहती हूँ कि इन्फॉर्मेशन है, 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है गाइस। आज लास्ट डेट है रात के 12 बजे तक। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं इस टॉपिक को लेकर के, इस कोर्स को लेकर के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खासियत यही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो ही नहीं सिखाया जाने वाला है, इसमें और भी चीज़ें ऐड की गई हैं जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी मदद करेंगी, आपके मटेरियल ग्रोथ में आपकी मदद करेंगी। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है। और इसके अलावा अगर आप ब्रेसलेट बाय करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर किसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी रिश्ते में, लव रिलेशनशिप हो सकता है, अदर रिश्ते हो सकते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे ब्रेसलेट बाय कर सकते हैं। और अगर आपको नज़र बहुत लगती है, ठीक है, एविल आई बहुत लगती है आपको, तो उसके लिए भी नेगेटिविटी बहुत है माइंड में, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं बाहर जाते हो तो लोगों की नज़र आपको लग जाती है, आपकी एनर्जीज ड्रेन्ड हो जाती हैं, तो उसके लिए भी जो है आप मुझसे ब्रेसलेट जो है बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ब्लैक मैजिक इशू भी है आपके साथ, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी मैं ब्लैक थ्रेड जो है अभिमंत्रित करके देती हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें पेड हैं, और इसके साथ ही साथ मैं उसमें कुछ करने के लिए भी देती हूँ। ठीक है, कोई एक रिचुअल भी आपको करना होता है, ठीक है, तो आप वो भी आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें पेड है गाइस, फ्री कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।